कोई बड़ा खजाना आपको या हमको मिल जाए या किसी को मिल जाए तो उसका बंटवारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे खजाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भाजपा आजकल इसी समस्याओं से गुजर रही है। 74 विधायक जीतने के बाद भाजपा दो मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ रही है। एक पार्टी के अंदर और अपने एक सहयोगी दल जनता दल यू के साथ बेहतर तालमेल या कहिए बड़े भाई की भूमिका में आने की एक लड़ाई जदयू के साथ उसकी चल रही है। तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है इसी दो पेच में फंस के रह गया है और इसमें देरी पे देरी हो रही है। कल भी हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया था कि भाजपा चूंकि नामों को फाइनल नहीं कर पा रही है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार टल रहा है और अब खरमास के बाद ये हो पाएगा, इसकी संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्या है अड़चन, क्या है? देखिए, पहले भाजपा के अंदर की हम बात करते हैं। भाजपा में इस समय एक जनरेशन फाइट चल रहा है। जो पिछली सरकार में मंत्री थे, जो जिनकी एज हो गई है और जो नई पीढ़ी के लोग जीत के आए हैं, तो भाजपा का थिंक टैंक इस उहापोह में है कि किसको बनाया जाए मंत्री, नई पीढ़ी को मौका दिया जाए या जो पुराने लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। जैसे बहुत सारे नाम हैं, नंदकिशोर यादव हैं, प्रेम कुमार हैं, विनोदानंद झा हैं, राम नारायण मंडल हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं। ये ऐसे लोग हैं जिसमें अरुण कुमार सिन्हा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग मंत्रिमंडल में रहे हैं और काफी कद्दावर मंत्री रहे हैं। इन लोगों का पूरा दबाव है कि नया जो मंत्रिमंडल बन रहा है, पहले लॉट में छूट गए तो छूट गए, अब दूसरे लॉट में इनको एडजस्टमेंट किया जाए। ज्यादा दिक्कत नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार को लेके हो रही है। लेना होगा तो दोनों को, नहीं तो फिर दोनों में से कोई नहीं। ये एक बड़ी समस्या भाजपा के सामने आ रही है। तो एक जनरेशन गैप वाली है। चूंकि जनरेशन गैप किस तरह से है, अब जो नई पीढ़ी जो जीत के आए हैं, श्रेयसी सिंह, नितिन नवीन, युवा चेहरे, नीतीश मिश्रा नया चेहरा, पवन यादव नया चेहरा, ये ऐसे चेहरे हैं भाजपा जिसको लेके आगे की राजनीति बिहार में करना चाहती है कि इनको मौका दिया जाए, इनको काम सीखने दिया जाए ताकि आगे आने वाले चुनावों में इनका उपयोग किया जा सके। तो ये एक जनरेशन गैप की फाइट भाजपा के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से नामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। अब भाजपा देखिए, अब इसका कॉकटेल बनाती है बुजुर्गों का और युवाओं का, या केवल बुजुर्ग होंगे या केवल युवा होंगे, इसको भाजपा को तय करना है और इसी माथापच्ची में समय जा रहा है। बर्बाद तो नहीं कर सकते, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन समय लग रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है लगातार टल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भाजपा की सूची नहीं जा पा रही है। दूसरा मोर्चा क्या है भाजपा के साथ? जदयू के साथ हर हमेशा भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। विधानसभा में तो वो है ही, विधान परिषद में भी वो चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में है। तो अभी जनता दल यूनाइटेड के 23 सदस्य हैं विधान परिषद में और भाजपा के 18। तो ये जो अब होना है, जो 18 सीटें विधान परिषद की भरी जानी है, उसमें भाजपा की पूरी कोशिश है कि इतनी सीटें लिया जाए जो जदयू से उसको आगे कर दे विधान परिषद में। जिस तरह से विधानसभा में आगे है भाजपा, उसी तरह विधान परिषद में भी वो आगे निकलना चाहती है। इसीलिए वहां पर भी एक रस्साकसी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच चल रही है कि कैसे उन सीटों का बंटवारा हो और कैसे भाजपा विधान परिषद में भी बड़े भाई की भूमिका में चले आए। तो ये सब कहानी चल रही है जनता दल यूनाइटेड भाजपा के बीच में, और भाजपा के बीच इन फाइटिंग जो हो रही है, जिसका जिक्र मैंने किया, जो जनरेशन फाइट की फाइट आपका नाम दे सकते हैं, वो चल रहा है। इस बीच क्या हो रहा है, सरकार का काम प्रभावित हो रहा है। 3 मंगलवार से कैबिनेट की बैठक बिहार में नहीं हो पाई है। वजह जो भी है, आखिर इससे कहीं ना कहीं से जो विकास के काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, विभागों की फंक्शनिंग स्मूथ नहीं हो पा रही है, मंत्रियों पर बोझ ज्यादा है। आप जान ही रहे हैं कि एक एक मंत्री के पास कितने सारे विभाग दिए गए हैं। इसलिए जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, इसका दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है। लेकिन भाजपा के अंदर जो चल रही है अभी कवायद, जो होमवर्क चल रहा है, उसको जितना जल्दी निपटाया जाएगा तभी समस्या का समाधान निकल पाएगा। लेकिन जिन मोर्चों पर भाजपा लड़ रही है, लगता नहीं है कि बहुत जल्द
एक दो दिन में भाजपा किसी नतीजे पर पहुंचेगी और एक फाइनल लिस्ट नीतीश कुमार के पास पहुंचेगी। देखिए, इंतजार करना पड़ेगा कि भाजपा अपनी इस दो चीजों को कैसे मैनेज करती है और कैसे एक अच्छा मंत्रिमंडल बिहार में बन पाता है। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।